Hello students, myself Akshay Joshi from Sri Jain Public School welcomes you in another online classes of science of class 6th. I hope you are all safe and healthy at your home. Okay बच्चों, तो आज हम जो है क्लास 6th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है स्टडी करेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है, उसकी पीडीएफ आ चुकी है, इसका वीडियो आ चुका है, तो आप उसको जरूर देखें. ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 8 क्लास 6th. चलिए क्या लिखा हुआ आगे पढ़ते हैं इसमें. इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. वी आल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप. ठीक है ना, हमने चैप्टर नंबर 1 में अलग अलग फूड आइटम्स के बारे में पढ़ा जो हम खाते हैं. ठीक है ना, अलग अलग फूड आइटम्स जो है हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पे जो है पाए जाते हैं. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady finger, bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. अलग अलग टाइप की मील होते हैं, यहाँ पे दे रखा है. ठीक है ना, चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, है ना, या फिर राइस, सांभर, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ भिंडी, लेडी फिंगर्स. ठीक है ना, तो ऐसे अलग अलग टाइप्स की जो है मील्स जो होती है, डिशेस होती है. यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है आपको. ठीक है, तो उस एक्टिविटी को आप पढ़िएगा जरूर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. अलग अलग फूड आइटम्स जो हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, कंटेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फूड के कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स मतलब फूड के प्रकार, या फूड के अंदर जो भी पाए जाने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, उस बारे में हमको चैप्टर पढ़ना है. तो अगला जो टॉपिक है आपका 2.1 लिखा हुआ है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. अलग अलग फूड आइटम्स जो है क्या क्या कंटेन रखते हैं या क्या क्या कंटेन करते हैं. वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है ना, हम सभी जानते हैं कि हर एक जो भी डिश होती है उसका अपना एक अलग ही इंग्रेडिएंट्स होता है, एक या एक से ज्यादा उसका इंग्रेडिएंट्स होता है, जो कि कहाँ से मिलता है हमें, या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है. ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी होते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी होते हैं. ठीक है ना, उस इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, नीडेड, वेरी नीडेड, या फिर हमारी बॉडी के लिए काफी आवश्यक होते हैं. उन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स क्या कहा जाता है, द कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड फॉर अवर बॉडी. ठीक है ना, ऐसे कंपोनेंट जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है फूड आइटम्स में, उनको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है ना, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मेन चीज होती है हमारे खाने में, वो क्या क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. ये 5 टाइप के जो है मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं. आपको अपने खाने में अगर ये 5 चीजें हैं तो आप जो है एक हेल्दी फूड खा रहे हैं. ठीक है. इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. और इसके साथ में और चीज जोड़ दी जाए, क्या, फूड के साथ साथ हमें फाइबर्स की भी जरूरत होती है, डाइटरी फाइबर्स. ठीक है ना, एंड वाटर्स. ठीक है ना, पानी भी जो है खाने के साथ साथ जैसे पानी भी जो है एडिशन में जरूरी है. ठीक है. डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स. ठीक है ना, क्या सभी फूड का जो है सभी न्यूट्रिएंट्स रखते हैं क्या, सारे जो भी फूड आप खाओगे तो सब में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या. विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दिस न्यूट्रिएंट्स. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपल टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स. अलग अलग टेस्ट होते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने की. ठीक है ना, लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल अवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. 2.2 टेबल दे रखी है इसमें. ठीक है, टेबल 2.2 जो है वो नेक्स्ट पेज पे दे रखी है. ठीक है ना, किस किस में न्यूट्रिएंट्स क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ये जो है इसमें आपको इस टेबल में फिलअप करना है. ठीक है, दिस ट्राई दिस ऑन फॉर कैरिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. आपको इन टेस्ट के लिए क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, आयोडीन, कॉपर, सल्फेट और कास्टिक सोडा. ठीक है, यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर. ठीक है ना, आपको टेस्ट ट्यूब भी चाहिए. आप देखिए किसी टेस्ट ट्यूब आती है. ठीक है, जो जो केमिकल लेने के लिए जो है हमेशा यूज की जाती है. ठीक है, और एक ड्रॉपर की भी जरूरत है. ड्रॉपर देखा होगा आपने, इस गर्ल के भी हाथ में है. ठीक है, ड्रॉपर होता है. ट्राई दिस टेस्ट ऑन द कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. इस आपको इन टेस्ट को क्या करना है, पके हुए खाने पे भी जो है अप्लाई करना है, और रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल है उसको ऊपर भी आपको इसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करना है. टेबल 2 शोज you a way to record the observation from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. इन केमिकल से जो भी आपको ऊपर बताए गए हैं, इन केमिकल का जो सावधानी के साथ यूज करना है आपको, और आप इसको फूड आइटम के ऊपर यूज कर सकते हैं, बट केयरफुली, और नॉट टू ईट.
केमिकल को हाथ नहीं, मतलब उसको खाना नहीं या फिर टेस्ट नहीं करना है केमिकल्स को, ठीक है। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द गिवन बॉक्स। अगर आप ये सॉल्यूशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आप अपने टीचर को बोलिए, ठीक है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किस फूड में प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए टेस्ट करते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड इज द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स, ठीक है ना। जो मेन फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या होता है, स्टार्च और शुगर होता है, ठीक है। वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च, ठीक है। हम इजीली बता कर सकते हैं कि फूड आइटम में जो है स्टार्च मौजूद है या नहीं है, ठीक है। इसमें ऊपर दे रखा है, आप इसको देखिएगा, टेबल ये दे रखी है, इसको पढ़िएगा। आगे देखते हैं हम एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए टेस्ट कैसे करते हैं। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। आपको छोटा सा मात्रा में जो है थोड़ा सा फूड लेना है, ठीक है ना। इसमें शायद आलू लिए हैं, है ना, पोटेटो लिया है, ठीक है। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, ठीक है ना। और उस रॉ मटेरियल पे जो भी फूड आइटम है आपका, उस पर आपको 2-3 ड्रॉप जो है आयोडीन सोल्यूशन की क्या करना है, ड्रॉप करना है ना। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। आपको फिर ये चेक करना है कि क्या कुछ कलर चेंज आया है क्या उसमें। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो ब्लू हुआ या कुछ ब्लैक हुआ क्या, ठीक है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो आप समझ जाइए कि उसमें क्या है, उसमें स्टार्च मौजूद है, ठीक है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन्स स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आपको ये टेस्ट रिपीट करते जाना और सब पे देखते जाना है कि किस फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, और आपकी 2.2 टेबल में नोट डाउन करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए टेस्ट कैसे करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू नीड फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, ठीक है ना। अगर आपको फूड आइटम में टेस्ट करना है कि प्रोटीन है या नहीं, तो आपको सबसे पहले तो एक सॉलिड फूड लेना है, सॉलिड मतलब एक ठोस, ठीक है ना। और उसको क्या करना है, फिर पेस्ट बना देना, उसका पाउडर बना देना है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसको फिर एक टेस्ट ट्यूब देखते हैं आप, इसको देखिए, आप पिक्चर में दिख रहा होगा, ये टेस्ट ट्यूब होती है इस लड़के ने जो पकड़ रखी है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। उस टेस्ट ट्यूब में आपको वो पेस्ट डालकर उसके अंदर क्या डालना है, 10 ड्रॉप पानी की डालना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद क्या करना है, आपको इसको शेक करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, ठीक है ना। अब ड्रॉपर की हेल्प से आपको क्या करना है, 2 ड्रॉप जो है डालनी है कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप जो डालनी है आपको कास्टिक सोडा की, ठीक है ना, टू द टेस्ट ट्यूब। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसको शेक करके, ऐसे बिल्कुल शेक करके, और उसको फिर आपको 10 मिनट के लिए क्या कर देना है, छोड़ देना है। आपने क्या देखा, व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वायलेट। क्या टेस्ट ट्यूब का जो है कलर जो है वायलेट हो गया है। अगर वायलेट हो गया है तो वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अगर वायलेट कलर हो गया है तो आप समझ जाइए कि उस फूड में प्रोटीन्स मौजूद है, ठीक है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। और इस फूड आइटम, इस तरह से आप जो है इस टेस्ट को रिपीट करके अलग अलग फूड आइटम पे चेक कर सकते हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या होगा, ब्लू ब्लैक अगर कलर हो गया तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें, अगर वायलेट कलर हो गया तो उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। नाउ टेस्ट फॉर फैट्स। अब फैट्स के लिए भी टेस्ट कर लेते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, ठीक है ना। छोटे से फूड आइटम को लेना है और उसको आपको पीस ऑफ पेपर में क्या कर देना है, रैप कर देना है। रैप मतलब उसको पैक कर देना है और उसको क्रश करना है, फिर उसको, है ना, उसको ऐसे चूरा कर देना। ना टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर। आपको ध्यान रखना है कि पेपर जो है फटे नहीं, ठीक है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आपको क्या करना है, उस पेपर को वापस खोल देना है, पूरा स्ट्रेट कर देना है। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, ठीक है ना। क्या उसमें से कुछ ऑयली हो चुका है क्या, वो कागज जो है पूरा ऑयली हो चुका है क्या। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, ठीक है ना। अगर आप लाइट की तरफ देखेंगे तो आप आर पार उसकी देख पा रहे हो क्या, ठीक है ना। कोई धब्बा दिख रहा है क्या आपको ऑयल का। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट फूड आइटम कंटेन फैट। अगर वहां ऑयली कुछ दिख रहा है आपको उस पे, है ना, धब्बे टाइप दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि उस फूड आइटम में क्या था, फैट मौजूद था। द फूड आइटम में कंटेन्स समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर। फूड आइटम में कभी कभी जो है कुछ पानी भी होता है किसी मात्रा में। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल, ठीक है। अगर आप कोई आइटम को जो है पेपर पे रब करते हो और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, ठीक है ना। इफ देयर वेर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड, तो अगर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उसमें से अगर पानी होगा तो फूड से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। इफ नो ऑयली पेज शोज आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर आपको ऑयली पेज नहीं दिखता है उस फूड आइटम में थोड़ी देर बाद, तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर फैट जो है मौजूद नहीं है।
व्हाट डू दिस टेस्ट शोज? आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम रेडी टू टेस्टेड। ठीक है ना, तो आपको इस सभी टेस्टों से क्या पता चला? क्या सभी आइटम फूड आइटम में क्या है? टेस्ट है, सॉरी फैट्स है, प्रोटीन है, स्टार्च है, सभी फूड आइटम में मौजूद रहते हैं क्या? Does a food item contain more than one nutrients? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? अलग अलग टाइप से हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक फूड आइटम में सारे जो है न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। ठीक है ना, और अलग अलग, और किसी फूड आइटम में ऐसा भी हो सकता है कि किसी फूड आइटम में कोई भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स? तो ये आपको देखना है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, हमने जो है 3 जो है न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड आइटम को टेस्ट किया। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के लिए। देयर आर ऑल्सो अदर विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड आइटम। ठीक है ना, 2 और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए। कौन से? विटामिन और मिनरल्स, जो अलग अलग फूड आइटम्स में मौजूद होते हैं। व्हाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? अब हमें क्यों इन फूड आइटम्स की जरूरत पड़ती है, तो देखते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी? अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो देखिए आगे पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। Fats also give us energy. In fact, fats give much energy as compared to the same amount of carbohydrates. Carbohydrates और fats हमारे लिए क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप कुछ काम करते हैं तो आपको क्या चाहिए काम करने के लिए? आप पढ़ाई करते हैं, आप खाना खाते हैं, आप खेलते हैं। ठीक है ना, आप कुछ भी कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमें? कौन सा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जबकि कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा जो है एनर्जी किसमें मौजूद होती है? फैट्स में मौजूद होती है। ठीक है, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। और ऐसे फूड्स जिनके अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन फूड्स को क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड्स। क्योंकि ये क्या दे रहे हैं? आपको एनर्जी दे रहे हैं। हर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेना जो है काफी जरूरी होता है। तो 2.3 देखिए, ये फिगर दे रखा है। तो क्या क्या जो है आइटम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो है हमें देते हैं? तो देखिए बाजरा लिखा है, राइस, व्हीट, स्वीट पोटेटो मतलब शकरकंद, पोटेटो आलू, शुगर कैन क्या बोलते हैं उसको, गन्ना, पपाया पपीता, मेलन तरबूज, मैंगो, मेज मतलब मक्का, ये सब आइटम जो है हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं और फैट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। अब प्रोटीन किस लिए जरूरत होता है भैया? तो प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयरमेंट के लिए जरूरी होता है। ठीक है ना, हमें कभी लग जाती है, हमारी हड्डी टूट जाती है, तो अगर हमारे अंदर प्रोटीन जल्दी जल्दी खाएंगे, हम प्रोटीन हम अच्छे से लेंगे तो हमारी जो बॉडी है जल्दी से रिपेयर हो सकती है। और अगर हम प्रोटीन लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो नॉर्मली अच्छे तरीके से होती रहेगी। ठीक है ना, तो ग्रोथ के लिए जो है प्रोटीन्स काफी जरूरी होता है। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से ही जो हमारी बॉडी जो है बिल्ड होती है। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए जो है आपको यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा यहाँ पे फैट्स के लिए भी दे रखा है। फैट्स के लिए क्या क्या जरूरी है? ग्राउंड नट्स, ठीक है ना, मूंगफली, नट्स, इतने सारे ऑयल्स हैं। ठीक है, मीट, फिश, एग्स, ये सारे जो आइटम्स है, ये जो आपको दोनों दे रखे हैं, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस हैं। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलता है। और यहाँ पे आप प्रोटीन्स के सोर्स दे रखे हैं। देखिए प्रोटीन के लिए क्या क्या सोर्स हैं? पीज, मटर के दाने, ग्राम, चने, मूंग, ठीक है, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, ये सभी जो है फूड आइटम जो है हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। मिल्क, एग, फिश, ठीक है ना, पनीर, ये सभी आइटम जो है हमें जो है क्या प्रोवाइड करते हैं? ये सभी प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ठीक है ना, विटामिन क्या काम में आता है भैया? तो विटामिन जो है हमें बीमारी से लड़ने की जो है ताकत प्रदान करता है। ठीक है ना, अगर आप विटामिन प्रॉपर मात्रा में सभी विटामिन लेते हैं तो आपके जो है आपके अंदर शक्ति जो है रहेगी विटामिन से, किससे? बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। ठीक है ना, विटामिन जो है हमारी आंखें, हमारी हड्डी, हमारी जो दांत है, हमारे जो मसूड़े हैं, उनको क्या करता है? हेल्दी रखता है। तो इसलिए सभी को विटामिन भी लेना चाहिए। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ठीक है ना, विटामिन जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इनके भी विटामिन के भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अवर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है ना, हमारी बॉडी को जो है सभी टाइप्स के विटामिन जो है छोटी छोटी मात्रा में जो है जरूरत होती है। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए लेने से जो है हमारी स्किन और हमारी आईज जो है वो हमेशा हेल्दी रहती
है। विटामिन सी क्या करती है? विटामिन सी बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेज। विटामिन सी जो है हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या करती है? हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करती है हमारे बोन्स के लिए और हमारे दांतों के लिए। Foods that are rich in different vitamins are shown as given figures for 2.6 to 2.9। 2.6 से लेकर 2.9 तक अलग अलग जो विटामिन के सोर्स दे रखे हैं, आप देखिए उसको पढ़िए। मिनरल्स आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है ना, मिनरल्स भी जो है हमारी बॉडी के लिए छोटी मात्रा में जो है जरूरी होते हैं। देखिए यहाँ पे विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से दे रखे हैं? मैंगो, कैरेट, पपाया, मिल्क, फिश ऑयल, ये सभी क्या के सोर्स हैं? विटामिन ए के। विटामिन बी के क्या है? लीवर, व्हीट, राइस। विटामिन सी के क्या है? आंवला, ग्रीन चिली, गुआवा, टोमेटो, ऑरेंज। विटामिन डी के लिए क्या है जरूरी है? फिश, एग, बटर, मिल्क, ये सभी जो है विटामिन की जरूरत पूरा करते हैं। अब मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सभी जो मिनरल्स हैं वो काय के लिए जरूरी होते हैं? हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए बॉडी की और हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अच्छा ऊपर देखिए, अवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारे जो है विटामिन जो डी है वो सनलाइट से भी मिलता है। नाउ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मेनी पीपल। आजकल जो है सनलाइट लोगों को मिल नहीं पाती है, लोग घर में ही रहते हैं या फिर ऑफिस में रहते हैं, तो उनको ढंग से जो है सूरज की रोशनी प्राप्त नहीं कर पाते, तो इसलिए जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी भी आजकल लोगों को होने लगी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। यू हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स may be present in much larger quantity than in others. For example, rice is more carbohydrates than other nutrients. Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food। ठीक है ना, ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं, एक ही फूड आइटम में जो है एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ये ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिनमें जो है न्यूट्रिएंट जो है काफी मात्रा में होता है, जैसे कि राइस, चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत मात्रा में होता है। ठीक है, इसलिए उसे रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का बहुत रिच सोर्स है वो, है ना। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। हमें इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ क्या जरूरी है? डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की भी जरूरत होती है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स के साथ हमें क्या की जरूरत होती है? डाइटरी फाइबर्स और पानी की भी जो है जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स इज ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन अवर फूड्स। ठीक है ना, रफेज क्या होता है? रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। ठीक है ना, हमारे खाने में जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उसी को हम रफेज भी बोल सकते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ द रफेज। ठीक है ना, होल ग्रेन्स जो है, पोटैटो है, फ्रेश फ्रूट है, ये वेजिटेबल्स हैं, ये सभी जो है सोर्सेज हैं रफेज के। ठीक है ना, सलाद भी कह सकते हैं हम। ठीक है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। ठीक है ना, रफेज में कोई न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मौजूद होता है, बट ये हमारी जो है बॉडी को जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। दिस हेल्प अवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है ना, डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं? रफेज क्या करता है? हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को जो है हेल्प करता है डाइजेशन करने में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं सब मिनरल्स के सोर्स। मिल्क है, वेजिटेबल्स है, बनाना है, जिंजर है, ये सभी जो है मिनरल्स के सोर्स हैं। ठीक है, तो देखिए, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम फूड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ठीक है ना, वाटर क्या मदद करता है हमें? हमारी बॉडी टू वाटर हेल्प्स टू आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड से जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की जो ताकत कौन रखता है? पानी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आवर वेस्ट। हमें हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट है, जो गंदा पदार्थ है, उसको भी बाहर निकालने में कौन मदद करता है? पानी ही मदद करता है, बाय यूरिन एंड स्वेट। Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea। ठीक है ना, हम बहुत सारा जो पानी है अलग अलग सोर्सेज से जो पी जाते हैं, जैसे कि चाय है या फिर दूध है, इसमें भी तो पानी होता है। ठीक है, इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। लेट अस सी इफ देयर एनी सोर्स व्हिच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। और कुछ जो है हम खाने में जो है पानी भी तो मिलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी आप इसको देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? द फूड वी नॉर्मली ईट ऑन अ डे इज अ डाइट। ठीक है ना, हम नॉर्मली जो फूड खा रहे हैं दिन में वो एक डाइट होती है। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड बी हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। ठीक है ना, पर हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए एक ऐसी डाइट होना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है मौजूद हो एक ऐसी प्रॉपर मात्रा में या प्रॉपर क्वांटिटी में। ठीक है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू ऑफ लिटिल ऑफ अदर। ऐसा नहीं हो कि ऐसा मतलब उस डाइट में ना तो कोई मिनरल्स या कोई भी न्यूट्रिएंट ज्यादा हो या ना तो कोई न्यूट्रिएंट्स जो है कम हो। प्रॉपर मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में हो, उसी डाइट को हम क्या कहते हैं? दिस डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट।
ठीक है। शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, उसमें पानी और रफेज भी होना चाहिए। इसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल यू ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? ठीक है। Pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds, moong, and Bengal gram. Fermented foods as a combination of flours, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other food provide many nutrients. ये जो है फूड प्रोडक्ट्स जो है बहुत प्रकार के हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. तो एक जो इंसान है जो है बैलेंस डाइट जो है अच्छे से प्राप्त कर सकता है ज्यादा खर्चा किए बिना। ठीक है। Eating the right kind of food is not enough. ठीक है। It should be also cooked properly so that nutrients are not lost. ठीक है ना, खाना ही जरूरी नहीं, खाना पकना भी जो है प्रॉपरली वो भी बहुत जरूरी है, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स जो है खत्म नहीं हो उसके। ठीक है। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जब पकने के बाद खत्म हो जाते हैं। If the vegetable and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. ठीक है ना, अगर वेजिटेबल और फ्रूट्स को काटने के बाद अगर हम धोते हैं तो उसके अंदर जो है विटामिन का जो है लॉस हो जाता है, खत्म हो जाते हैं उसमें विटामिन। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो ऊपर की वेजिटेबल्स की परत होती है ना, जो छिलके होते हैं फ्रूट्स के, वो उसके अंदर भी काफी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। अगर हम राइस को जो है और दाल को जो है बार बार धोते रहेंगे तो उसमें से जो विटामिन और मिनरल जो है खत्म हो जाएंगे। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। ठीक है ना, अब ये भी जानते हैं हम कि कुकिंग क्यों करते हैं हम, क्योंकि फूड का जो टेस्ट है, ठीक है ना, उसको अच्छे से हो जाए, अच्छा लगे हमें और उसको जो पचने में भी आसानी हो। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। पर इसी तरह कुकिंग करने से जो है कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को खो देते हैं। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is thrown away. ठीक है ना, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में भी अगर हम पानी मिला देते हैं किसी खाने में तो उसके अंदर जो है प्रोटीन मिनरल जो है खत्म हो जाता है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो है इजीली जो है खत्म हो जाता है जब उसको हम गर्म करते हैं या हीट करते हैं। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? Bujo thought the fats that would be the best food to eat all the item. A katori bowl of fat will give us much energy than a katori of carbohydrate rich foods. Is not it? So he ate nothing but rich food in its fried food like samosa and puri, malai, rabdi and peda. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat much of fat rice rich food and we end up suffering from a condition called obesity. हमें ज्यादा मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी नहीं खाना चाहिए। अगर खाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये बूजो बोल रहा है कि अगर मैं चावल की जगह और इन कार्बोहाइड्रेट्स की जगह क्या खाऊं, समोसा, पेड़ा, मलाई ये सब खाऊंगा तो क्या होगा, अच्छा होगा? तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये जो है हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल हो जाता है। अगर मात्रा में हम फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें मोटापा हमारे शरीर का बढ़ाता है। इसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। ठीक है। अगला जो है टॉपिक है आपका डिफिशियंसी डिसीजेस। अब डिफिशियंसी डिसीजेस क्या होता है? अ पर्सन may getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time the person may suffer from a deficiency. ठीक है ना, अगर ऐसा इंसान जो है उसे बराबर मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा खाना जिसमें उसको बराबर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, अगर बहुत लंबे समय तक ऐसा चलता रहता है तो उस पर्सन के अंदर क्या होता है, कुछ कमी आने लग जाती है। ठीक है ना, किसी प्रकार की कमी आने लग जाती है, डिफिशियंसी आने लग जाती है। ठीक है ना, और अगर वो डिफिशियंसी किसी न्यूट्रिएंट्स के द्वारा आती है तो उसकी क्या हो जाती है, फिर कोई भी डिफिशियंसी, अगर उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है तो फिर उसके अंदर क्या हो जाती है, एक बीमारी, एक डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है ना, ऐसी ही डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस। तो ऐसी बीमारियां जो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण बहुत लंबे समय तक उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला और उस कमी के कारण जो उसको बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डिफिशियंसी डिसीजेस कहते हैं। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम ही इज लाइकली टू हैव स्टैंडर्ड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। अगर एक इंसान को अगर प्रोटीन बराबर मात्रा में नहीं मिला तो उसकी जो है ग्रोथ रुक जाती है, उसका फेस जो है स्वेल होने लग जाता है, सूजने लग जाता है, उसके हेयर जो है क्या हो जाता है, डिसकलर हो जाते हैं, उसकी स्किन डिसीजेस और डायरिया हो सकता है उसे। ठीक है, इफ द डाइट इज डिफिशिएंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसकी डाइट में उसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों ही नहीं मिलता है तो उसकी जो ग्रोथ है कंप्लीटली रुक जाती है। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन इन थी, वो बहुत ही पतला और दुबला पतला कमजोर सा इंसान दिखने लग जाता है। ठीक है ना, और उसको मूव करने की भी ताकत नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की कमी हो रही है।
डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, डिफरेंट विटामिन मिनरल ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेज और ऑर्डर्स। अगर हम विटामिन और मिनरल भी अगर हमें हमारे अंदर कमी है तो इससे भी जो है अलग अलग टाइप्स की बीमारी होती है। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। तो 2.3 टेबल में नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखी है कि इस विटामिन से क्या क्या बीमारी होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आप देख सकते हैं उसको। ऑल डिफिशियंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। ठीक है ना, सभी डिफिशियंसी डिसीजेस को हम दूर रख सकते हैं किसके थ्रू, बाय बैलेंस डाइट। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेराइंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance for the different nutrients needed by the body. हमारे जो है हम जो है इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हमने ये रीजन जाना कि अलग अलग जो है डिफरेंट पार्ट्स के जो है अलग अलग लोग जो अलग अलग चीज खाते हैं वो अलग अलग चीज हमारे क्या काम आती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट जो है हमें हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है। तो इस टेबल को आप पढ़िएगा जरूर। ठीक है, और इस चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।